10वां अध्याय। माँ की शक्ति प्राप्त करने के लिए तथा संतान सुख के लिए हम 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। ध्यान में माथे पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी को हृदय में चिंतन करता हूँ। वह तपाए हुए सोने के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि भी उनके नेत्र हैं। वह अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, पाश, शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख वह सारी सेना का संहार होता जान शुंभ कुपित हो उठा। दुष्टे दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड ना कर। तू बड़ी अभिमानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों को सहारा लेकर लड़ रही है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कोई नहीं है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात बोली, समस्त देवियां अंबिके देवी के शरीर में समा गई हैं। उस समय केवल अंबिके देवी ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति में ही अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने ही समेट लिया है। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोला, तनंदर, देवी, शुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पैने शस्त्रों द्वारा दारुण अस्त्रों के प्रहार कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिके देवी ने सैकड़ों दिव्य शस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज ने अपने प्रतिकारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से ही खेल खेल में निपटा दिया। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। वह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने बाण फेंककर उसका धनुष ही काट डाला। तदनंतर असुरों के स्वामी शुभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ली। उस समय देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिके ने अपने धनुष से छोड़े हुए पैने बाणों द्वारा सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्यों के घोड़े और सारथी भी मर गए। धनुष से जो पहले कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पैने बाणों से उसका मुदगार भी काट डाला। उस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से तेजी की ओर लपकता हुआ दौड़ा। उस सुरेश्वरी ने छाती में ही उसके मुक्का मारा। तब देवी ने उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुण्य सहसा पूर्वभूत उठकर खड़ा हो गया। फिर उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। फिर चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुभ के पास पहुंच युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उस का युद्ध सिद्ध मुनियों ने देखा और फिर अंबिके ने शुभ के साथ कुछ देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया। पृथ्वी पर पटक कर उसको जान देने पर पृथ्वी पर आने के बाद दुरात्मा असुर पुण्य चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुभ को अपनी ओर आता देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पैखड़ों उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को कपकपाता हुआ भूमि पर गिर गया। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो मेघा और उल्का कपात होते थे, वह शांत हो गए। उस दैत्य के मर जाने पर नदियां भी ठहर गईं। उस समय शुभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय अल्लाह से भर गया और मीठे मीठे गीत भगवान गाने लगे। कुछ गंधर्व बजने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। जय माता की दोस्तों।